नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, अगर बात की जाए तो जेके न्यूज़ ब्रेक की तरफ से अपने व्यूवर्स को बता दें कि रोज़ दिन को 2:30 बजे जो है हेडलाइंस आपको दिखाई जाएंगी और ख़ासकर अगर बात की जाए तो 8 बजे शाम की न्यूज़ आप जेके न्यूज़ ब्रेक भी पूरे जम्मू कश्मीर की देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें बता रही हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 183 बटालियन ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल इंटीग्रेशन साइकिल रैली। आज हम 183 बटालियन बीएसएफ की तरफ से एक साइकिल रैली कंडक्ट कर रहे हैं जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्लोगन के अंतर्गत होगा। ये रैली हम मंडी से कलाई तक जाएंगे, तकरीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग तय करेंगे और सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भारत एक है और एक ही भारत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। धन्यवाद। गांधीनगर वुमेन कॉलेज की एनएनसी कैंडिडेट द्वारा आज विक्रम चौक में जनरल विक्रम सिंह के स्टैचू को साफ किया गया। ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता अनिल गुप्ता के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम खड़े हैं विक्रम चौक जम्मू में और यहाँ पे मेरे ठीक पीछे जो है जनरल विक्रम सिंह जी का जो स्टैचू है, इनकी साफ़ सफाई करने हमारे एनसीसी जो कैडेट है वो यहाँ पे आए हुए हैं। और इस वक्त ये जो कैडेट है इन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ। इस साल पूरे साल जितने भी स्टैचूज़ पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं, चाहे जम्मू में लगे हैं, चाहे कश्मीर में लगे हैं, जहाँ किसी और भारत के किसी भी हिस्से में, एनसीसी का एक यहाँ पे बीड़ा चल रहा है। क्योंकि 71 की वार को आज पूरे 50 साल हो चुके हैं। आज वही दिवस मनाने के लिए ये बच्चे यहाँ पे इस स्टैच्यू को साफ करें। हमारे साथ यहाँ पे कई कैडेट्स हैं, हम इनमें से एक से बात ज़रूर करवाएंगे आपकी और उनसे ज़रूर पूछेंगे कि किस तरीके का ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये आगे और स्टैच्यूज़ को किस तरीके से क्लीन करेंगे। बेटा, पहले तो आपका नाम। मेरा नाम, जय हिंद सबसे पहले सबको। मेरा नाम किरण चौधरी है और मैं एनसीसी की कैडेट हूँ एक, और हम जीसीडब्ल्यू गांधीनगर से आए हैं। और आज हम ये जो जनरल विक्रम सिंह का ये स्टैचू क्लीन कर रहे हैं क्योंकि आज जो हमारी 1971 वार जो इंडिया वेस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की वार थी, उसमें जैसे कि रिफ्यूजीज जब हमारे इंडिया में आए और जो कुछ भी हुआ उसमें जो भी हमारे जो देशभक्त हैं जैसे विक्रमजीत सिंह हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो आज उनके लिए हम जो हमारा ये जो स्टैचू क्लीन का है, तो सबसे पहले हमने यही चुना क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। जैसे बेटा कि आपसे अगर मैं बात करूं तो ये किस तरीके के आपके माइंड में आया कि जो हमारे देशभक्त हैं उनके स्टैचूज़ को क्लीन करना चाहिए? जैसे कि हमारे देश में जितने भी मार्टायर्स जो होते हैं वो अपनी जान दे देते हैं देश के लिए, तो हमें भी उनके लिए थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हम उन्हें रिस्पेक्ट पे कर सकें और हम उनके जो बलिदान है उसको याद कर सकें कि उन्होंने कैसे देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान को सेक्रीफाइस किया था। तो इसी रिस्पेक्ट के लिए हम इस स्टैचू को जो थे, हम पूरा कॉलेज नेवल विंग इस स्टैचू को साफ करने आए थे अपने कॉलेज में। जैसा कि आपने सुना कि इन बच्चों की तरह अगर हम लोगों में भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान आए तो हम लोग भी अपने देशभक्त के लिए अपना टाइम थोड़ा सा निकाल के, अपनी बिज़ी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकालना और इन देशभक्तों के जो स्टैच्यूज़ लगे हैं इनको क्लीन करके रखना है कि हमारी दिल में जो है इनकी ये याद, थोड़ी सी याद वो ताज़ा रह सके। अब देखना ये है कि हमारी इस न्यूज़ को देख के कितने लोगों में इस तरीके का जज्बा उठता है। अनिल गुप्ता, जम्मू। श्यामलाल बसीन इंडिपेंडेंट के जो कारपोरेटर हैं वार्ड नंबर 48 में, उन्होंने पुली का काम रखा जो कि वार्ड नंबर 48 के लोगों के लिए लाभदायक। मैं श्यामलाल बसन, कारपोरेटर वार्ड नंबर 48। जैसा कि आज यहाँ पर पुली का जो काम शुरू करवाया गया है, ये बहुत ही पुरानी इस मोहल्ले की डिमांड थी। और इसके साथ साथ ही मैंने सबसे पहले जब भी मैं कारपोरेटर बना था, ये जो नाला अपना पुंछ बस्ती वाला नाला है उसके लिए एडवाइज़र से लिखवा कर लाया था। इसका एस्टीमेट भी बना दिया है और ये सेक्रेट में मतलब गया, सैंक्शन के सेक्रेट में गया है। क्योंकि जो दोनों और जो मकान बने हुए, मुझे पता है इसके नीचे जो फाउंडेशन वो निकल गई है।
चाहे बाग महल्ले की बात हो, जो जिम बात हो, इसके साथ वो भी हम काम शुरू करवाएंगे, नाले का काम शुरू कर। लेकिन आज जो पुली का जो काम है, ये हमने जो 5 लाख से ज़्यादा जो काम है, जो आज इनकी जो कंप्लीट हो जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगी, इनकी पुली कंप्लीट होगी। और इसके साथ ही मोहल्ले में मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं रहेगा जहाँ पर मैं काम नहीं शुरू करवाऊँगा। हर मोहल्ले में काम शुरू करवाऊँगा। इसके बाद हम गोरखनगर में हमारा होगा 3.79 लाख का वो काम है, उसके बाद वो शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा जो राजीव नगर वाला नाला है, जो घर जिनके बह गए 18 लाख का वो काम है। 38 बटालियन सीआरपीएफ ने 82 एनिवर्सरी डे बनाया समयालपुर सांबा जम्मू कश्मीर में। जय श्रीमान, 5 राजपत्रित अधिकारी, 26 अधीनस्थ अधिकारी पूरे विश्व में एक विशाल अर्धसैनिक बल के रूप में उभरा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अब एक साधारण बल न होकर बहुमुखी पुलिस बल हो गया है। इसने सीमा सुरक्षा से लेकर राहत व पुनर्वास, चुनाव एवं अमरनाथ जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जी सर, बताइए जो आज सेकंड एनिवर्सरी मनाई है, इसके बारे में किस तरह से आप मैसेज देना चाहते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को, जो हमारी 82वीं वर्षगांठ है सीआरपीएफ की आज, और इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक सीआरपीएफ का सवाल है, सीआरपीएफ सबसे पहले इनिशियली सीआरपीएफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जानी जाती थी, और आज़ादी के बाद तत्कालीन जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने इस बल को एक नया स्वरूप और एक नया नाम दिया, जो कि सीआरपीएफ के नाम से जाना गया। इसी दिन हमें निशान मिला, यानी कि हमें झंडा मिला, और तब से लेकर आज तक सीआरपीएफ दिन प्रतिदिन शौर्य गाथाएं अपनी लिखती जा रही है। जहां तक सीआरपीएफ की तैनाती का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ विश्व का, हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट अर्धसैनिक बल के रूप में जाना जाता है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर कच्छ तक, गुजरात तक सीआरपीएफ की तैनाती होती है। सीआरपीएफ की अगर हम ड्यूटीज की बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो सीआरपीएफ को इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा का दायित्व दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, दिग्गज नेता कांग्रेस के रमन बल्ला कर रहे हैं प्रदर्शन महंगाई को लेकर। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से लोगों के बीच हर दिन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि लोगों की जो महंगाई की समस्या है वो कम हो। ग्राउंड लेवल पर हर जगह पर अपने लोगों के साथ बैठकर कर रहे हैं प्रदर्शन रमन बल्ला। की जंग में लोग शामिल है, लोगों के पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं, उस वक्त भी ये सरकार कोई कदम नहीं उठा रही जिससे लोगों को राहत मिले। इस चीज़ का विरोध करने के लिए गरीब अवाम, ताकि फौरी तौर पे इनको राहत मिल पाए, सरकार जो नशा में सोई हुई है, अहंकार के नशे में, वो फौरी तौर पे वो कदम उठा पाए ताकि लोगों को राहत मिले। उसका विरोध करने का विक्रम चौक में ये प्रदर्शन है। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, और 22 तारीख को AICC के हमारे जनरल सेक्रेटरी रजनी पाटिल जी जो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को लीड करेंगे, और मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पे
भी होगा जिसमें आम आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाए। हर्षदेव की बात करें तो पैंथर पार्टी के चेयरमैन हैं, लगातार कर रहे प्रदर्शन सरकार की नीतियों पर। अगर बात करें तो सुर्खियों में है, लोगों के बीच आकर कर रहे धरना प्रदर्शन और खासकर महंगाई को लेकर कर रहे जोरदार प्रदर्शन और पुतला भी फूंक रहे हैं। जिस तरह से खासकर टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है और लोगों के साथ खड़े हुए हर्षदेव सिंह। भारतीय जनता पार्टी द्वारा टैक्स पेयर मनी की जिस तरीके से लूट खसूट की जा रही है, उसके विरोध में पैंथर्स पार्टी ने आज यहाँ अपना धरना प्रदर्शन रखा है। सरकारी बंगलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जे किए हुए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको वहाँ बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं और इनको बगैर किसी एलिजिबिलिटी के, बगैर किसी इनका जो है अधिकार होने के, इनको इन बंगलों में रखा गया है। बीजेपी के लोग जो आज की तारीख में पंच और सरपंच का ओहदा भी नहीं होल्ड करते हैं, उनको भी मंत्रियों के बंगले जो हैं यहाँ दिए गए हैं, जो कि सरकारी खजाने के ऊपर एक बोझ डाला जा रहा है। और इसी तरीके से सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया और सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर भी इनका पूरा कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। इनको सिक्योरिटी की व्हीकल्स दी गई है, सरकारी खर्चे के ऊपर 10-10 PSO इनको अलॉट किए गए हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया है। उधमपुर के डाक बंगलों में जिला प्रशासन द्वारा नेहरू केंद्र के बालनाट के चयन प्रक्रिया जारी, काफी संख्या में युवा ले रहे हैं भाग। जो N/K हैं तो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो हर ब्लॉक में हम दो बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं 1 साल के लिए। इनको 5,000 रुपया जो है वो 100 मिलेगा और 1 साल जो है वो ये डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जहाँ और मतलब जो सोसाइटी के साथ इश्यूज़ हैं वो गांव में रहेंगे और मतलब वहाँ लोगों को जो है वो गाइड करेंगे। तो पिछले बार भी हमने इसी प्रकार से वो लड़कों को वो किया था, या लड़कियाँ हैं हमारी, तो ये कैंडिडेट जो हैं वो लोकल में ही अपने काम करेंगे। तो कल हमने कोई 124 कैंडिडेट को जो है वो अटेंड किया था 9 ब्लॉकों का। आज हम 8 ब्लॉक का जो है वो कवर करेंगे। तो हमारे पूरे 17 ब्लॉक हैं और जो डिस्ट्रिक्ट ये हेडक्वार्टर के लिए भी हमें 2-3 एक्स्ट्रा बच्चे चाहिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो उनके भी सिलेक्शन जो है वो हम इस। ये तस्वीरें जो है पुंछ के ग्राउंड की हैं, जो कि 24 मैच हो चुके हैं प्रीमियर लीग के। इस पर दिखाते हैं रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। आइए देखिए किस तरह से 24 मैच हो चुके हैं इस ग्राउंड पर, किस तरह का सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को चाहिए युवा को नई दिशा देना और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्थानीय पुंछ के लोग हैं वो बच्चों की जो ये एक्टिविटी है उसमें खासकर टैलेंट को उभारने की पूरी जो है मदद कर रहे हैं। आज हमारे इस PPL का जो है 24वां मैच है और मैं पुंछ की आवाम को, पुंछ के ऑनर्स को, पुंछ के प्लेयर्स को, पुंछ के अंपायर शेड्यूल जितने भी था हमारा या स्कोरिंग का या कमेंटेटर का, उन तमाम का जिनकी मैं गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के हमारे मेहमानी खुशी थे रिटायर्ड वार्डन शेख शहजाद साहब और कैंपशा के चेयरमैन और मुसार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं। एक बहुत इंटरेस्टेड पर्सन है और पूरी स्टेट में नहीं पूरे मुल्क में इनका नाम है। एक बेहतरीन शायर भी है और पूंछ के हैं और उन्होंने बड़ा प्लेयरों को हौसला अफजाई की। मैं आपको बताता चलूँ कि पूंछ प्रीमियर लीग जो है 5 मार्च को यहाँ पर शुरू हुई थी। इसमें हम सब लोग बैठे, मेरे जितने भी थे, मेरे कोचेज़ थे, मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे, जिसमें राजेंद्र सिंह तूफान जी हैं या दमनप्रीत सिंह जी हैं या मेरे रहबरे खेल के जितने भी मेरे कुलीग हैं, पवन कुमार जी हैं, गुरविंदर जी हैं, निर्जीत सिंह जी हैं। इन सब से जब हम मिल के ऑनर के साथ मिल के हमने कहा कि ये हम ऐसा प्लेटफॉर्म पूंछ को देंगे ताकि आने वाले वक्त में हमारे पूंछ का जो प्लेयर है वो जाके नेशनल में और इंटरनेशनल में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया डिसेबल लोगों की जांच का शिविर, जिसमें डिसेबल लोगों को जांचा और परखा जाएगा कि इन्हें किस चीज की जरूरत है। और इस पर डिसेबल के प्रेसिडेंट ने बात की। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद लगा ये कैंप और जिसमें जांच की जा रही है
उन्होंने कहा है कि प्रॉपर तरीके से अच्छी क्वालिटी का चीज़ दें, ताकि जिस तरह से पिछले 10 साल में वो चीज़ें दी थी आज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरकार से अपील की कि ये 10 साल के बाद हुआ है ये अवेयरनेस और हमारी जांच हेल्थ की, तो हम चाहते हैं कि हर साल हो इसकी जांच और जो अवेयरनेस हो। और खासकर अगर बात की जाए तो प्रॉपर दें डिसेबल लोगों का साथ, जिनके टांगे नहीं है, जिनको उनके मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने टीम से बाहर से टीम मंगाई है। वो यहाँ से मेजरमेंट करके यहाँ पे ले जाएंगे। इन लोगों को दोबारा हमने लगाने के वो टांगे लगानी है या बाजू लगाना, जिनका जो चल नहीं सकते, चलने से मजबूर हैं। जैसे कोई बच्चा हैंडीकैप है जिसको अपने टांगों पे चल नहीं सकता, उसको ये क्लिप है वो हमने फिट करके, ताकि वो अपने चलने से बाद में अपनी जो है वो चल सके, अच्छी तरीके से चलते हैं, उसके महसूस ना हो कि मैं भी हैंडीकैप हूँ। इस तरीके से हमने कैंप लगाया हुआ है। ये हैंडीकैप के लिए, जिन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते या जो लोग चल नहीं सकते, जिनको व्हीलचेयर चाहिए या हेयरिंग चाहिए, वो उसके लिए हमने ये कैंप लगाया है। हाजी जी नंबर लाया गया है, दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजौरी। ये हर जगह हर तहसील में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को की रिक्वायरमेंट असेस कर रहे हैं और जल्दी ही ये सामान भी मुहैया करेंगे। आज से तकरीबन 10 साल पहले सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट ने एक राजौरी में ही कैंप लगाया था। उस वक्त इन्होंने बेहतरीन क्वालिटी का माल जो था वो सप्लाई किया था इन लोगों को, और कुछ लोगों के पास आज भी वो माल है पड़ा हुआ, यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उसी तरह का माल इस दफ़ा भी सप्लाई किया जाए।